मेरे मित्र, बड़े विद्वान मित्र है ओवैसी जी और बाकी कई मित्रों ने कहा, देखो मुस्लिम समाज में डर पैदा मत कराओ। ये सरकार, मैं नई सदस्य आई है इकरा हुसैन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज़ इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा। बहुत अच्छी बोली। मैं सोच रहा था जब मन से बोल रही थी ठीक बोल रही थी, जब पार्टी वाला चीज आ जाता था थोड़ा भ्रमित हो जाती थी, लेकिन अच्छी बोली, उनको बधाई। मैं बताना चाहता हूं, अभी कहा गया कि मुस्लिम को क्यों आप ऐसे देखते हो। अध्यक्ष जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौभाग्य मिला, उनके निर्णय के कारण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की गठन 1875 में हुई। इतने दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहला महिला वाइस चांसलर की भी नियुक्ति हुई तो इन दिनों में हुई, जिनका नाम प्रोफेसर नीलिमा खातून। उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई, साइकोलॉजी में पीएचडी की थी। उसी एक जाने माने प्रोफेसर को इसी सरकार के दौरान योग्यता के आधार पे, खैरात नहीं, किसी की अभी कहा जाता था भाई आप आरएसएस के लोगों को ले आते हो, ऐसा नहीं, ये कोई आरएसएस की है नहीं। योग्यता के आधार पे मुस्लिम महिला बढ़ती है, हमें सभी को नाज होनी चाहिए, गौरव होनी चाहिए। इस सरकार ने निष्पक्ष हमारी कोई भेदभाव की भावना नहीं है। आपकी एक दृष्टिकोण है, आपकी एक चश्मा है डराने का, भय पैदा करने का, आपके कुछ उद्देश्य होगा। लंबे समय चलने वाला ये सब चीज नहीं है। जावेद भाई आप मेरे प्रिय हो, आप बैठो। नहीं, जावेद भाई भी मेरे प्रिय है सर। अभी अध्यक्ष जी, देश में गुणात्मक शिक्षा सभी की दायित्व है। पहले अभी किसी सदस्य ने कहा कि भाई ये 6 साल के बच्चों को आप पढ़ाते हो, बाकी उसके पहले क्या होगा। पहले क्या होता था अध्यक्ष जी, 10+2 की मॉडल था। 10वीं तक पढ़ेंगे, फिर 11, 12, 12वीं तक जाएंगे, ये स्कूल की पीरियड था। मैं मानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। अभी पैटर्न होगा 5+3+3+4, यानी ये 15 साल हो गए, 12 साल अभी 15 साल हो गए। क्यों? क्योंकि आयु, अभी वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट ने और विशेषज्ञों ने यह कहा कि बच्चा आयु 8 तक पहुंचते उसके मानसिक विकास की 85% पूर्णांग हो जाते, 85% ब्रेन डेवलप हो जाते बाय ईयर ऑफ 8। यानी अगर हम उसको क्लास 3 में एक शिक्षा की वातावरण में पढ़ने, नाच गाने के माध्यम से, खिलौना के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उनको हम कुछ प्रशिक्षण में जोड़ेंगे, कुछ एक अनुशासन में जोड़ेंगे, तो उनके मानसिक विकास अच्छा होगा। इसीलिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशंस को पालन करते हुए बाल वाटिका की कल्पना किया है। बाल वाटिका 1, 2, 3, फिर 6वीं आयु 6 से क्लास 1 शुरू होगी। सर, ये इसके कारण हमारी बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पावर आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। मेरे मित्र ओवैसी जी भी आ गए, अच्छा लगा। ओवैसी जी के साथ थोड़ा रहने से अच्छा लगता है। श्री अरबिंदो कहते हैं शिक्षा के बारे में, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस, श्री अरबिंदो जी को मैं कोट करता हूं, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, बट include the core ideas and method of ancient education। अध्यक्ष जी, इसमें क्यों चिंता होनी चाहिए, किसमें क्या आइडियोलॉजी है। अगर मैं तिरुकरूर की बात कहूं, अगर मैं तिरुवल्लुर की बात करूं, अगर मैं श्री अरविंद की वैश्विक कल्पना को सामने रखूं, ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, कोई भी दल की सरकार आइडियोलॉजी से आती है ना, विचारधारा को लेकर चलते हो ना। संविधान आइडियोलॉजी है सर। मेरी आइडियोलॉजी क्या काम आएगी इसमें? मैं किस पे ओत ले रहा हूं? संविधान पे ओत ले रहा हूं सर। आप गोलवालकर की आइडियोलॉजी क्या काम में आएगी? नहीं आएगी ना सर। हाँ, आप बोलिए निशिकांत जी। सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र लेके जनता के सामने जाती है।
और जनता विचारधारा के आधार पर उसको वोट करती है और उसी को इम्प्लीमेंट करना उस सरकार का काम है जो उस विचारधारा से। और हम संविधान को मानते हैं, यही कहते हैं। संविधान में सभी पॉलिटिकल पार्टी की आस्था है, इसीलिए वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इसीलिए संविधान अलग है, आइडियोलॉजी अलग है। जो विषय रख रहे थे मंत्री जी, राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। रामजी लाल वर्मा जी, आपके कुछ कह रहे थे? काय की विचारधारा आपकी? संविधान की भी है। संविधान की विचारधारा की बात नहीं हुई। संविधान की विचारधारा तो एक ही है। संविधान के अनुसार हम चलेंगे। संविधान की जो मूल भावना है उसको हम विकृत नहीं करेंगे, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। संबित पात्रा जी, कभी क्या संसद बिल्कुल ज्ञानवान भी होती रहनी चाहिए। सभापति महोदय, आपने जो कहा कि सभी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाती है, अपने विचारधारा के माध्यम से चुनकर आती है, जनता जनार्दन है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और इसके पीछे का मूल भाव है, संविधान समुद्र है, वह महासमुद्र है जिसमें सारी आइडियोलॉजीज आके समाहित तो होती है। चाहे हमारी आइडियोलॉजी है, चाहे उनकी आइडियोलॉजी है, उनको समाहित अंततोगत्वा समुद्र में ही होना पड़ेगा। और दुनिया में भारत का एक ऐसा संविधान है जिसमें सभी जातियां, धर्म, भाषा की मान्यता है। ये ताकत भारत की संविधान की। और संसद भी माननीय मंत्री जी, प्लीज मैं आपको दे दूंगा, प्लीज। आप क्या बोलना चाहती? बोलिए बोलिए बोलिए। कनिमोजी जी, अब बोलेंगे। माइक अब चालू होगा। माइक। Thank you, sir. Sir, there was a time when women were not allowed to be educated. It was much before the British came here. There was a time when all communities were not allowed education. So we should not go back to कहाँ that. अधिकार नहीं था शिक्षा लेने का? Sir? Sir, नो, when? एक मिनट। Please read the Manusmriti. आप सब बैठ जाइए ना, मंत्री जवाब देंगे। Please read the Manusmriti. Sir, my grandmother was not allowed to go to college. Sir, every caste and community. भारत के संविधान में एक मिनट भारत I के am not संविधान talking में about the कभी भी constitution, sir. I'm talking वर्ग before. और लिंग के आधार पर हमने शिक्षा का बंटवारा कभी नहीं किया। माननीय मंत्री जी,